हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में आपने जो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था होम टैब के बारे में, उसमें आपका कुछ भाग बचा हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्लिपबोर्ड ब्लॉक के बारे में, फॉन्ट ब्लॉक के बारे में, अलाइनमेंट ब्लॉक के बारे में और नंबर ब्लॉक के बारे में। तो इसके आगे की ब्लॉक्स हैं स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। आपकी 3 ब्लॉक अभी शेष हैं जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में क्लिपबोर्ड ब्लॉक के बारे में कि पेस्ट, कट, कॉपी आपका क्या करता है। तो एक बार आपका नोट्स पढ़ लेते हैं। सेलेक्टेड कंटेंट को कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं। कट क्या करता है, सेलेक्टेड कंटेंट को एक जगह से उठाकर आप दूसरी जगह रख सकते हैं। कॉपी आपके सेलेक्टेड कंटेंट को कॉपी करते हैं क्योंकि आपका उद्देश्य होता है उसे कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अगर आपने कोई कंटेंट में आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो उस सेलेक्टेड कंटेंट की फॉर्मेटिंग आप दूसरे कंटेंट पर कहीं दूसरी जगह आप उस पर अप्लाई कर रहे थे, वो आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। इसे बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। फिर मैंने आपको बताया था होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के बारे में। ये आपका फॉन्ट ब्लॉक, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आता है फॉन्ट फेस, दैट मीन्स फॉन्ट का नेम। आप जो भी फॉन्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली वो आपके टेक्स्ट इफेक्ट करते हैं। फॉन्ट साइज से आपके फॉन्ट का साइज जो आपने टेक्स्ट या कंटेंट लिखे हुए हैं तो आप उसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट आपका ये करता है कि जो आपने फॉन्ट लिया हुआ है, जो भी उसका फॉन्ट अगर मान लीजिए 11 है तो आपको 12 करना है, 20 करना है। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट के साइज को बढ़ाने या कम करने के लिए हम लोग इंक्रीज फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट का यूज़ करते हैं। इंक्रीज फॉन्ट हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट का, जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, जो भी हमने लिखा हुआ है उसके साइज को बढ़ा सकते हैं और डिक्रीज फॉन्ट साइज से हम उसके साइज को छोटा कर सकते हैं। बोल्ड क्या करता है, सेलेक्टेड कंटेंट की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, उसको बढ़ाता है। इटैलिक क्या करता है, सेलेक्टेड कंटेंट को थोड़ा तिरछा कर देता है। अंडरलाइन सेलेक्टेड कंटेंट के नीचे सीधी रेखा खींच देता है, इसी में आपका डबल अंडरलाइन भी आता है। बॉर्डर में आप कई प्रकार के बॉर्डर लगा सकते हैं जो आपके किसी टेबल या किसी पर्टिकुलर सेल पर हो सकता है। फॉन्ट का कलर, दैट मीन्स जो आपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो भी टेक्स्ट या कंटेंट लिखे हुए हैं, आप उसके फॉन्ट का कलर, जो लिखे हुए टेक्स्ट है उनका कलर चेंज कर सकते हैं। फिल कलर आपके सेलेक्टेड सेल के बैकग्राउंड का कलर जो है फिल करता है। नेक्स्ट था हमारा अलाइनमेंट ब्लॉक। ये आपका अलाइनमेंट ब्लॉक होता है। इसमें ये आपका होता है टॉप अलाइन, ये होता है आपका मिडल अलाइन, ये होता है आपका बॉटम अलाइन। तो टॉप अलाइन क्या करता है, सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को सेल के टॉप में अलाइन करता है। सेलेक्टेड सेल के टॉप में, ये सेल के टॉप में अलाइन करेगा। और ये आपके मिडल में अलाइन करता है। बॉटम अलाइन आपका मिडल में, बॉटम में अलाइन करता है। तो सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को मिडल में अलाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, मिडल अलाइनमेंट का। और बॉटम अलाइनमेंट क्या करता है, सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को सेल के बॉटम में अलाइन करता है, शिफ्ट करता है उसे। ओरिएंटेशन आपके सेलेक्टेड कंटेंट को एक पर्टिकुलर सेल में अलग अलग स्टाइल्स में दिखाता है। रैप टेक्स्ट आपके सेलेक्टेड सेल की एरिया में ही अपने टेक्स्ट को फिक्स करता है, कंटेंट को विजिबल कराने के लिए कंप्लीटली। जो भी कंटेंट आपने लिए हुए हैं, जो आपने सेल का एरिया डिसाइड किया है, उतने में ही वो अपने विजिबल करा देगा, दिखा देगा। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट क्या करता है, सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को लेफ्ट में अलाइन करने के लिए आप अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट का प्रयोग करते हैं। अगर आप सेंटर में देखना चाहते हैं तो सेंटर में कर सकते हैं। सेलेक्टेड कंटेंट के सेल को लेफ्ट, राइट या जस्टिफाई करने के लिए हम लोग अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर और राइट का प्रयोग करते हैं। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट आपके सेलेक्टेड सेल में ही अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए मार्जिन हम अपना जो है बीच में या अपने लेफ्ट में वो अपना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट की मदद से। मर्ज और अनमर्ज क्या करता है, सेलेक्टेड सेल को मर्ज और अनमर्ज करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो सेलेक्टेड कंटेंट को आपके लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ या आपके मर्ज और सेंटर क्या करता है, मर्ज करके इकट्ठा करता है। अगर आपने 4 कॉलम में लिखा है गौरव सिंह, अगर एक कॉलम में लिख रखा है गौरव सिंह और आप 4 कॉलम में लिखना चाहते हैं तो आप 4 कॉलम सेलेक्ट कीजिए। तो आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो जो गौरव सिंह आपका एक कॉलम में आ रहा था वो आपकी 4 कॉलम को एक कॉलम बना के उसे लिख देगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या करता है, सेलेक्टेड कंटेंट के नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। जनरल, नंबर, डेट, कैलेंडर, टाइम, किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट क्या करता है,
सेलेक्टेड सेल के लिए हमारा अल्टरनेट करेंसी फॉर्मेट चुन सकते हैं, जैसे डॉलर है, रुपीज़ है। परसेंटेज स्टाइल, आपकी परसेंटेज स्टाइल को चेंज कर सकते हैं हम, है ना। जो भी हमारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी सेलेक्ट करते हैं। कॉमा स्टाइल आपका 1000 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। इंक्रीज डेसिमल क्या करता है, आपके पॉइंट के बाद 000 प्लेसेस को बढ़ा देता है। और डिक्रीज डेसिमल आपके सेलेक्टेड सेल की वैल्यूज में फ्रैक्शन पार्ट, दैट मीन्स पॉइंटिंग फ्लोटिंग पार्ट, जो पॉइंटम वैल्यू होती है उसके मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक आपको डिस्प्ले कराने की क्षमता रखता है। जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो MS एक्सेल मेन्यू में आपका दिखाऊंगा आपको स्टाइल्स ब्लॉक के बारे में। स्टाइल्स ब्लॉक में आपका आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल एंड सेल स्टाइल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, अपनी चॉइस के अनुसार कंडीशन के आधार पर रिक्वायर्ड सेल वैल्यूज़ को कलर स्केल ग्राफ की तरह आपको हाईलाइट करता है और ये फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। दैट मीन्स आप इससे अपनी फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं किसी भी कंडीशन के बेस पर। कंडीशन के बेस पर हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और फॉर्मेट एज अ टेबल का प्रयोग क्या है ना। और इसी के साथ ही आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आपका सेल की स्टाइल, फॉर्मेट की स्टाइल, टेबल की स्टाइल, अगर आप टेबल में कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप सेल की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और फॉर्मेटिंग आप जो है कंडीशनल अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये 3 ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेल स्टाइल्स क्या करता है, सेलेक्टेड सेल की स्टाइल्स को चेंज करता है, ये सेल से रिलेटेड है। और ये आपके टेबल से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करता है और ये आपकी कंडीशन अप्लाई करता है। इन तीनों ही ऑप्शंस को मैं इससे जानता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मूव टू स्टाइल ब्लॉक, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल एंड सेल स्टाइल्स। इससे प्रीवियस वीडियोज में मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थ्योरेटिकल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, सपोज दैट मैंने हिंदी से लेके साइंस के बीच में जो मेरे मार्क्स थे, मैंने सारे के सारे मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हैं, या मैं पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करता हूं जिसमें मुझे अपनी किसी रेंज के ऊपर कंडीशन लगानी है। यस, तो मैं यहाँ जाता हूँ। मेरा पहला है हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन। अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन पर क्लिक करता हूँ, ग्रेटर देन मैंने होता है इससे बड़ा। किससे बड़ा, मान लीजिए मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि इसमें 66 मार्क्स से अबव किसके हैं, 66 नंबर से ज़्यादा किस किस के हैं, वो आपका हाईलाइट कर देगा। आप देख रहे हैं, आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। यस, और अगर मैं इसे कैंसिल कर दूँ तो ये आपका नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपका लेस देन। अगर मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि 66 से लेस किस किस के हैं, 66 नंबर से कम मेरी सेलेक्टेड एरिया में किन किन लोगों के कम है, वो मेरा यहाँ से शो कर देता है। ध्यान रखें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, ये जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको उनकी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ आना है। तो इस तरीके से काम करता है ग्रेटर देन, लेस देन। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अगर दूसरा देखेंगे वो है बिटवीन। मैं देखना चाहता हूँ कि 50 से 60 नंबर, 50 से 60 नंबर के बीच में कौन कौन है, 55 से 60। अगर 50 देखना चाहता हूँ तो यहाँ 50 कर दूँगा। 50 से 60 नंबर के बीच में जो लोग होंगे वो लोगों के नंबर आपके हाईलाइट हो जाएंगे। जहाँ जहाँ वो नंबर होंगे जो 50 और 60 के बीच में हैं वो आपके यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन, दैट इज इक्वल टू। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 66 नंबर किस किस के हैं, तो केवल 66 जिसके होंगे वो हाईलाइट होंगे। इक्वल का मतलब होता है बराबर। नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट सेल, इसके अंदर हम जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि 6 कहाँ है, 6, केवल 6। तो चाहे वो 65 हो, चाहे 66 हो, चाहे 67 हो, उसे केवल एक डिजिट से मतलब है कि वो आपकी मैच कहाँ करेगी। अगर आप 66 यहाँ से भी करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 66 कंटेन कर रहा है। यस, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन हम मूव करते हैं। एक होता है आपका ए डेट अकरिंग, मान लीजिए मैं ये डेट वाला कॉलम लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ जाता हूँ ये डेट अकरिंग। क्या डेट है, यस्टरडे वाली डेट किस किस की है, तो वो आपका हाईलाइट हो रहा है ऑलरेडी। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि आज की डेट कहाँ है, तो आज की डेट मैंने कहीं पर नहीं डाली है। और अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ टुमारो, तो टुमारो की डेट कहीं नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ इन द लास्ट 7 डेज,
लास्ट 7 डेज पे क्लिक करूँगा तो लास्ट 7 डेज की जो मेरी डेट होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा। और ये याद रखें, ये अकॉर्डिंग टू विच कंडीशन, जो आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपका डेट एंड टाइम का यहाँ पे डिस्प्ले करता है। आप याद रखें, अगर ये डेटा यही है और आपका यहाँ पर सिस्टम का डेट एंड टाइम अगर से ठीक नहीं है तो वो ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगेन वी विल मूव टू द सेम प्लेस, दैट इज योर डुप्लीकेट वैल्यू। अगर यहाँ कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो आपको डुप्लीकेट करके दे देगा। हर वैल्यू यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट है, इसलिए यहाँ पे ये कलर कर रहा है। अगर मैं यहाँ जाके देखूँ, मान लीजिए मैं यहाँ जाके देखता हूँ और यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू क्या क्या है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, ओके, और मैं यहाँ जाऊँगा डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये वैल्यूज मेरी डुप्लीकेट है। यस, तो आप देख रहे हैं 55 यहाँ पे है, 55 आपका ये और बना है 44, 45, 43, 34, ये सभी डिफरेंट नंबर हैं और ये आपके डुप्लीकेट नंबर हैं जो आपके मोर देन 1 प्लेसेस आपके एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा समय अगर आए हुए। नेक्स्ट है हमारा अगेन हमारा है मोर रूल्स। अगर आप और अधिक रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आपको दे रखे हैं, आप जिस रूल्स को अप्लाई करना चाहते हैं आप उस रूल पर जा सकते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। अगर टॉप बॉटम रूल्स पर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट किया, यस, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कंडीशनल में टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम चाहिए मुझे, जो टॉप 10 पे आए हैं मार्क्स, वो आपके टॉप 10 पे ये हैं। अगर मुझे इसका टॉप 10 पे ना चाह के मुझे चाहिए यहाँ पे टॉप 10%, ओके, टॉप 10% आपकी इन मार्क्स में है। नेक्स्ट में चेक करना चाहता हूँ अपना आपके बॉटम 10 है ना, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, मोर रूल्स, या आप सेम उसी प्रकार से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा बार। डेटा बार आपके डेटा को जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका जो बार होगा, जो आपका कलरिंग होगा वो आपका उसका इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं इसमें कि आपका जो 55 है, सॉरी, आप इसमें देखिए आपका 54, 55 जो आपको दे रखा है वो अकॉर्डिंगली उसका साइज आपका हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा 77, 55, तो आप उसमें देखिए 70, इसको देखना आप 77 और 55। डेटा बार में जाता हूँ, 77 और आपका 55 अकॉर्डिंगली आपका हो रहा है। 77 आपका बॉक्स ज़्यादा भरा हुआ है, 55 आपका अकॉर्डिंगली कम है, 22 उससे भी कम है। अकॉर्डिंगली डेटा बार आपको ये शो करता है कि कितनी वैल्यूज़ कहाँ कितनी ज़्यादा है। आप वैल्यूज़ को न देखकर आप केवल उसके चार्ट को देखकर समझ सकते हैं, जो आपका चार्ट के फॉर्मेट में आपका डेटा आ रहा है। नेक्स्ट है कलर स्केल, तो आप कलर स्केल के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो कम मार्क्स हैं, सबसे कम मार्क्स हैं, वो आपके रेड में इस कलर में शो हो रहे हैं। यस, ये आप देख रहे हैं, ये आपके रेड में शो हो रहे हैं। जो आपके अच्छे नंबर है वो आपके 77 और इससे कम है वो आपके इस कलर में शो हो रहे हैं। यस, और उससे कम है वो आपकी इस कलर में शो हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली वो आपकी साइज को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपका कलर स्केलिंग हो गया। यस, मोर रूल्स पर जाके और भी सारी कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। आइकन सेट कर सकते हैं हम अगर इसकी जगह चाहें तो, अगर हम इसकी जगह चाहें तो आइकन सेट कर सकते हैं। तो 77 मार्क्स हैं वो आपके किस प्रकार से हैं, जिसके मार्क्स आपके 66 से हैं वो आपके किस प्रकार से शो रहे हैं, आप अकॉर्डिंगली आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। यस, जिनके जैसे मार्क्स हैं वैसे अकॉर्डिंगली वो शो करता है। यस, जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको आपका राइट का टिक है, और जिनके आपके मार्क्स उससे कम है उसके लिए अदर सैम्पल्स हैं। तो सैम्पल्स के रूप में भी हम दे सकते हैं। 77 मार्क्स आपका दिख रहे हैं सबसे पूरा फिल है। जो जिसका मार्क्स 22 है उसका बहुत कम फिल है, जिसका 44 है उसका हाफ से थोड़ा कम फिल है। अकॉर्डिंगली जितना जिसके मार्क्स हैं अकॉर्डिंगली वो आपकी ग्राफ फिल हैं। तो ये हमारा होता है किसी भी कंडीशन बेस, हम किसी भी आइटम को देखना चाहते हैं, न्यू रूल है ना, क्लियर रूल है ना, अगर हमें रूल जो भी हमने अप्लाई किए हैं अगर हम उसे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर्मेट एज अ टेबल। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी टेबल का पूरा एरिया सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ जाऊँगा फॉर्मेट एज अ टेबल, तो मैं जिस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करूँगा वो मेरी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। यस, मुझे ओके करना है।
अगर आप किसी और स्टाइल्स पे जाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसमें जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे? आप केवल एरिया सेलेक्ट कीजिए, आप एरिया सेलेक्ट कीजिए, केवल एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आइए, जो आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंगली हम उसमें स्टाइल्स लगा सकते हैं। और यदि मैं किसी सेल पर केवल स्टाइल चाहता हूँ, केवल सेल पर, तो मैं जिस सेल पर चाहता हूँ उसमें सेलेक्ट कर लूँगा। मान लीजिए ये सेलेक्ट किया है मैंने, मान लीजिए 66 सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं इस सेल क्या होता है? पर्टिकुलर आपका बॉक्स, पर्टिकुलर आपका बॉक्स, और टेबल क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया जिसमें हमारा डेटा रखा हुआ है। तो मान लीजिए मैं केवल सेल पर अप्लाई कर रहा हूँ, सेल स्टाइल, ये मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, सेल स्टाइल, सेल स्टाइल पर जाकर मान लीजिए ये सेल सेलेक्ट किया है मैंने। आप जरा ध्यान दीजिएगा, सेल स्टाइल्स देखिए वर्क कर रहा है, तो ये केवल सेल की स्टाइल्स को चेंज करता है। यस, नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट टेबल रो अबव, और इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट, और इंसर्ट सीट। अगर मुझे सीट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 1 ये आपकी 2 सीट हैं। अगर मैं इंसर्ट सेल करता हूँ या इंसर्ट सीट करता हूँ तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन पर सेल करता है। कैसे? पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल क्या करता है? मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक और सेल इंसर्ट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है जी, यहाँ पे मैंने लिखा है ये, अकॉर्डिंगली मैं इस पर काम कर सकता हूँ। एक मिनट, ये मेरे डेटा को थोड़ा क्लियर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मेरे 2 डेटा ले गए। यस, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट सेल। तो जो मेरा इंसर्ट सेल करेगा और मैं ओके प्रेस करता हूँ तो मेरा जिस जगह मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा एक सेल इंसर्ट हो जाएगा, वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे D और 56 मेरे 2 वैल्यू हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ इंसर्ट सेल, तो मेरा क्या करेगा? एक सेल को इंसर्ट कर देगा। जिस लोकेशन पर क्लिक करूँगा वहाँ पे मेरा एक सेल इंसर्ट कर देगा। डजंट मैटर कि वहाँ कोई वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो वैल्यू को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। तो इंसर्ट सेल आपका ये काम करता है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट रो। अगर मैंने किसी रो में मुझे अगर रो मुझे शिफ्ट करनी है, मान लीजिए मेरा डेटा है, मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जहाँ इंसर्ट करना है मुझे 1 से पहले, 1 के बाद और 2 से पहले करना है, तो मुझे यहाँ क्लिक करना होगा और मैं यहाँ जाऊँगा इंसर्ट और यहाँ पे मैं कर दूँगा इंसर्ट। तो देखिए एक रो आपकी इंसर्ट हो चुकी है। आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। तो जिससे पहले चाहिए आप वहाँ क्लिक कीजिए। मुझे इससे पहले चाहिए तो राजनंदिनी के बाद आपका एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट सेल हो रहा है आपका। नेक्स्ट है मेरा इंसर्ट सीट रो। इंसर्ट सीट रो मैंने यहाँ पे भी किया था। इंसर्ट सीट रो हो रहा है आपका। नेक्स्ट है मेरा इंसर्ट कॉलम। कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे? मान लीजिए यहाँ टोटल से पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट सीट कॉलम। एक कॉलम इंसर्ट हो गया। आप यहाँ पे अपना कॉलम वैल्यू बना सकते हैं। यस। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट सीट। ये आप देख रहे हैं 2 और 1 सीट है। एक और सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सीट 3 आपकी एक और एक्टिवेट हो गई है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो वही सेल, रो, कॉलम और सीट सब के लिए ये ऑप्शन है। आप सीट भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में अगर आप किसी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं या ऑटो फिट करना चाहते हैं या कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए रो की हाइट बढ़ानी है, इस रो की मुझे हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा? फॉर्मेट में जाऊँगा और मैं करूँगा रो हाइट। अभी मेरी बाई डिफ़ॉल्ट 23 है और मैं से अगर मैं 33 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ? 33.25 मैं ओके करता हूँ। आप देखेंगे जो ये रो है इसकी साइज की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं? यस। नेक्स्ट इसी प्रकार से मैं आपका रो का हाइट बढ़ा सकता हूँ, कॉलम का विड्थ बढ़ा सकता हूँ, ऑटो फिट कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट फिट कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट विड्थ आपकी लगा सकता हूँ। हाइड एंड अनहाइड क्या करना है? जो मैंने सेलेक्ट रो की हुई है अगर मैं इसे हाइड करना चाहूँ तो इसे हाइड भी कर सकता हूँ। यस। तो मेरी यहाँ पे एक रो हाइड हो चुकी है। अगर मैं इसे देखना चाहता हूँ तो फिर से वही एरिया सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे आइए फॉर्मेट पर, यहाँ पे आइए
आप क्या कर देंगे, अनहाइड रो। तो अनहाइड रो करेंगे तो राजनंदिनी वाला कॉलम, राजनंदिनी वाली रो फिर से आ जाएगी। इस प्रकार से हम इन ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं। रीनेम सीट अगर करना है, जिस सीट पे आप काम कर रहे हो, जैसे मैं सीट 1 पे काम कर रहा हूँ, मैं करता हूँ रीनेम सीट, तो सीट का नाम मैं अपने अकॉर्डिंगली डाल सकता हूँ। यस, मैंने सीट का नाम क्या रख दिया, अकॉर्डिंगली। आप यहाँ डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते थे, डबल क्लिक करके भी आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका। अगर मैं करना चाहता हूँ प्रोटेक्ट सीट, अगर मैं सीट को ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्टेड आपका लॉक सेल, सेलेक्टेड अनलॉक सेल। तो मैं अगर यहाँ ओके करता हूँ, एक पासवर्ड करता है प्रोटेक्ट के लिए। मान लीजिए मैंने इसका पासवर्ड रखा 1 2 3 और मैं यहाँ ओके प्रेस करता हूँ, फिर से पासवर्ड लग रहा है 1 2 3, ओके प्रेस कर दीजिए। अगर मैं यहाँ कुछ अब ऐड करना चाहता हूँ तो ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर से उसी ऑप्शन पर जाना होगा, अनप्रोटेक्ट सीट करना होगा और यहाँ मुझे डालना पड़ेगा 1 2 3। आफ्टर प्रेसिंग योर पासवर्ड नाउ यू कैन इंसर्ट व्हाटएवर यू वांट। सो दिस इज व्हाट, कि आप अपनी सीट को प्रोटेक्ट कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फॉर्मेट, आप करेंगे प्रोटेक्ट सीट, आप करेंगे यहाँ पे पासवर्ड एंटर, आपने एंटर किया मान लो 3 4, आप कर दीजिए ओके क्लिक, फिर से डाल रहा है 3 4 ओके। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपसे कहेगा द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। इसलिए हमारा क्या है, रीड ओनली, क्योंकि जी हमारी सीट कैसी है, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्शन हटाने के लिए आपको फॉर्मेट पर जाना होता है। आप अनप्रोटेक्ट सीट पर जाएंगे, आप अपना पासवर्ड प्रेस करेंगे 3 4 और आप करेंगे ओके। इसके बाद आप अपने किसी टेक्स्ट को यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बट इससे पहले आप नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट प्रोटेक्ट सीट। अगर मैं केवल मैं अपने सेल को ही लॉक करना चाहता हूँ, मान लीजिए केवल इसको करना चाहता हूँ, केवल इसको, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट लॉक सेल, और ये फॉर्मेट सेल है, डेटा सीट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। ये मेरा फॉर्मेट किस प्रकार का रहना चाहिए वो मैं फॉर्मेट यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है मेरा, और यहाँ जाता हूँ मैं फॉर्मेट सेल और मैं यहाँ डेट पर क्लिक करता हूँ, तो किस प्रकार का डेटा भी जो सैंपल है वो इस प्रकार से दिखेगा, अकॉर्डिंगली वो उस पर काम करते हैं। क्योंकि अभी मैंने नंबर एंटर किया था, अगर उस पर जाना चाहते हैं फॉर्मेटिंग पे जाएं, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अगर आप इसे नंबर के उसमें देखना चाहते हैं तो नंबर के फॉर्मेट में देख सकते हैं। डेसिमल +2 तक चाहते हैं तो 2 तक कर दीजिए, नहीं तो आप इसे 0 कर दीजिए, तो आपका ये केवल नंबर देखेगा, यस, जो आपने एंटर किया था। अकॉर्डिंगली ये आपकी फॉर्मेट सेट करता है, यस। नेक्स्ट है हमारा ऑटोसम। ऑटोसम कैसे काम करता है, ऑटोसम इस तरीके से काम करता है, मान लीजिए आपकी टोटल है, यस। टोटल के लिए आप यहाँ पे कुछ चाहते हैं कि फॉर्मूला आपका यहाँ काम करे टोटल का, तो आप क्या करेंगे, आप उस जगह क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको टोटल चाहिए और उस कॉलम के नीचे ऑटोसम पर क्लिक करेंगे और आप केवल एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका वहाँ पर टोटल दिख जाएगा। जो इसका वैल्यू इसका टोटल है आप देख रहे हैं 2905 और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है 2905, दैट मीन्स करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं कुछ और फार्मूला लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए इसी जगह ऑटोसम की जगह कोई और फार्मूला लगाना है, मुझे एवरेज निकालना है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, ये आपका एवरेज है। अगर मुझे कोई और फार्मूला लगाना है मैक्स, तो मैं मैक्स का फार्मूला लगा सकता हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरी क्या है 349, और 349 आपका कहाँ पे आ रहा है या, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम। ऐसे ही हमारे मोर फंक्शंस, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम कोई भी मैक्सिमम मिनिमम या कोई भी फार्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिल। फिल क्या करता है, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 1, ओके, और मैंने लिखा, मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, यस, मैं चाहता हूँ कि इसके बॉटम में वैल्यू फिल हो जाए, तो फिल डाउन। फिल डाउन करेंगे तो आपका ये जो 1 वैल्यू लिया है आपने वो आपका डाउन की तरफ फिल कर देगा। यस, आपने डाउन की तरफ लिया है। यदि आप चाहते हैं कि ये फिल करे आपके राइट की तरफ तो राइट की तरफ फिल कर देगा। यस, अगर आप अप की तरफ फिल करना चाहते हैं तो अप की तरफ कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं तो लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं। किस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ, यस, मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, फिल करना चाहता हूँ और अप की तरफ फिल करना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ, तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अगर डाउन की तरफ करना चाहते हैं, राइट की तरफ करना चाहते हैं, अगर राइट की तरफ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्लिक कीजिए। पहले तो आपने ऊपर की तरफ किया, इस तरफ किया, अप की तरफ। अगर मैं फिल अपना करके, फिल को मैं अपना करके मैं अगर इधर राइट की तरफ फिल करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर दूँगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा फिल सीरीज। ये तो आपका हो गया डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। नेक्स्ट है हमारा सीरीज। मुझे अगर टाइप करनी है, मान लीजिए मैं यहाँ 1 to 100 तक टाइप करके रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ करता हूँ 1 2 3, ऐसे मैं अपना कहाँ तक लेके जाऊँगा, 10 तक। तो मैं यहाँ पर 10 तक लेके गया, यस। इधर मुझे क्या करना होगा, 10 के बाद क्या आता है 11, उसके बाद क्या आता है 21, मतलब 1 11 21, ये कहाँ तक करना है मुझे, 91 तक। कहाँ तक कर लूँगा मैं, 91 तक। 91 तक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो फिल हो जाए 1 to 100, तो मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना होगा। ये मुझे सेलेक्ट नहीं करना है कि ये ऑलरेडी है, मुझे इसके बाद का फिल करना है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू सेलेक्ट करते हुए ये एरिया में सेलेक्ट करूँगा। इतना क्यों, क्योंकि 1 to 100 इतनी एरिया में आएगा। इसके बाद मुझे फॉर्मेट पे जाना है, सॉरी फिल पे जाना है, सीरीज पर जाना है और यहाँ मुझे करना है 1 to 100 और मैं यहाँ ओके प्रेस करूँगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो आपका सीरीज था 1 to 100 वो आपका यहाँ प्रिंट हो गया। तो जब आपने प्रिंट किया था उस टाइम पे आपने इतनी एरिया सेलेक्ट की थी, ये आपने नहीं की थी। नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्लियर और फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। तो मान लीजिए हाइपरलिंक हम कैसे करते हैं, मान लीजिए इंसर्ट में गए और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हाइपरलिंक क्रिएट की हुई है। मैंने हाइपरलिंक इस पर क्रिएट की हुई है। मैं ये फाइल लिखता हूँ और करता हूँ ओके। तो ये मेरा हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। और अगर मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूँ या मैंने टेक्स्ट को मैंने क्या किया हुआ है बोल्ड, और इसकी साइज मैंने बढ़ाई हुई है, इसका कलर मैंने ले लिया हुआ है। ये दो चीज़ें मान लीजिए मैंने इस एरिया में की है, एक मैंने हाइपरलिंक क्रिएट करी है और मैंने ये फॉन्ट का साइज बढ़ाया है, कलर चेंज किया है। तो मैं क्लियर पर जाऊँगा, क्लियर ऑल करेगा तो आपकी हाइपरलिंक को भी हटा देगा और इसको भी हटा देगा। क्लियर फॉर्मेटिंग केवल फॉर्मेटिंग क्लियर करेगा, क्लियर कंटेंट केवल कंटेंट को हटाएगा, क्लियर कमेंट केवल कमेंट को हटाएगा, क्लियर हाइपरलिंक आपकी केवल हाइपरलिंक को हटाएगा। हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो मैंने, अभी हाइपरलिंक पे अगर मैं करूँ तो ये मेरी हाइपरलिंक अभी हट चुकी है। और अगर मैं चाहता हूँ कि फिर से वही हो जाए, है ना, तो मुझे अपनी क्लियर फॉर्मेटिंग अगर मैं जाऊँगा यहाँ से तो मुझे हाइपरलिंक वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हाइपरलिंक ऑलरेडी उसमें हटा चुका हूँ। नेक्स्ट है मेरा क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर मैं यहाँ जाता हूँ सेलेक्टेड एरिया में
और मैं क्लियर पर जाता हूँ, क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका जो 43 आपका जिसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का कलर मैंने चेंज किया था वो मेरा हट जाएगा। अकॉर्डिंगली आपका ये काम करता है। अगर आपको कोई कमेंट, आपको कोई फॉर्मेटिंग या आपको कोई हाइपरलिंक हटानी है या क्लियर ऑल करना है तो क्लियर ऑल कर देंगे, तो जिससे फॉर्मेटिंग और डेटा दोनों ही चले जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर पे अगर आप A to Z और Z to A के फॉर्मेट में डेटा देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। आप केवल डेटा को सेलेक्ट करें, केवल डेटा को, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करना है। आप जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, आप जाते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जर। यस, आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो स्मॉलर टू लार्जर आपका हो जाए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 10 नंबर पे कौन है, कल्पना। फर्स्ट नंबर पर कौन है, राजनीति। यहाँ जाते हैं लार्जर टू स्मॉल। आप केवल सॉर्ट पर क्लिक कीजिए तो कल्पना पहले पहुँच गई और राजनीति लास्ट में। तो जो ऑर्डर था वो आपने चेंज कर दिया। अकॉर्डिंगली आप यहाँ फिर से जाएँ, आप स्मॉलर टू लार्जर भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने सीरियल नंबर डिसाइड किया है। फर्स्ट सीरियल नंबर कौन है, राजनीति। क्लिक कीजिए तो फर्स्ट सीरियल नंबर टॉप पे आ गया। तो टॉप पे आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली स्मॉलर टू लार्जर या लार्जर टू स्मॉल वो आप कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट आप कर सकते हैं। ओके, किस पर आपको कस्टम सॉर्टिंग करनी है, सीरियल नंबर के बेस पर करना है या किसके बेस पर करना है, तो वो आप इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं हम क्या करेंगे, हम अपनी एरिया को सेलेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग हेडिंग को मिलाकर सेलेक्ट करेंगे। सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे, आप फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए। जब आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए मुझे किस किस का डेटा नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए अनुज का डेटा नहीं चाहिए, मुझे कल्पना का डेटा नहीं चाहिए, तो ये दोनों डेटा आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, आपके यहाँ से हाइड हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, आपको रिमूव तो नहीं होंगे। आपने किस किस को ऐड किया है, अनुज एंड कल्पना। आप क्लिक कीजिए तो आपने जो आपने अनचेक किए थे, अभी आपने जो अप्लाई किया था सॉर्ट एंड फिल्टर, आप फिल्टर पर जाइए तो आप एक मिनट फिर से डेटा सेलेक्ट करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। आप यहाँ जाइए, आपको किस किस का डेटा नहीं चाहिए, मैंने ये कर दिया सेलेक्ट ऑल, हटा दिया मैंने। मुझे किस किस का डेटा चाहिए, केवल अनुज का चाहिए और केवल रोहित का चाहिए, राजनंदिनी का चाहिए, प्रांजल का चाहिए। इन 4 लोगों का डेटा चाहिए, बाकी किसी का नहीं चाहिए। तो आपको केवल ये 4 का डेटा दिखेगा और जिस पर फिल्टर अप्लाई किया होगा उस पर ये कीप आ रही होगी, है ना। उस पर लिखा होगा नेम इक्वल्स अनुज, प्रांजल एंड राजनंदिनी, रोहित। जहाँ ये नाम है वही केवल आपको शो कर रहा है। अगर आपको इसमें अनुपम को बढ़ाना है तो अनुपम पर क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे अनुपम का डेटा भी आ जाएगा। यस, अगर मुझे कुछ सबका डेटा फिर से देखना है तो वो भी कर दीजिए सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे कर दीजिए ओके, तो यहाँ पे आपको सबका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप इस पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ सॉर्ट A to Z, केवल मैं नाम पर, तो मैं सॉर्ट A to Z करूँगा तो मैं A to Z मेरा डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर ना केवल कॉलम का डेटा सॉर्ट हो रहा है, पूरे का पूरा सीट का डेटा मेरा ये एडजस्ट हो जाता है। देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड राजनंदिनी का है तो राजनंदिनी का ही रहेगा। आप Z to A कर दीजिए, आपका वैल्यू चाहे कहीं जाए लेकिन आपका डेटा साथ चलेगा। यस, फर्स्ट पर राजनंदिनी है। यस, नेक्स्ट है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग सॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड रिप्लेस जैसे कि आप नॉर्मल आप अब तक करते आए हैं वैसे ही आप यहाँ पर कर सकते हैं। किस प्रकार से, 1-2 का यूज़ करके दिखा देते हैं। जैसे हमने किया फाइंड में हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ फाइंड करना चाहता हूँ 55। फाइंड नेक्स्ट, तो जहाँ जहाँ 55 आएगा वो उसे शो कर देगा, कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड में रिप्लेस क्या करता है, जहाँ 55 है मान लीजिए मैं करना चाहता हूँ 55 में 55 जहाँ जहाँ है वहाँ 56 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा रिप्लेस। तो 10 जगह मेरा रिप्लेसमेंट हुआ है, तो जहाँ जहाँ 55 था वहाँ वहाँ क्या हो गया है 66। ये देखिए। यस,
नेक्स्ट है हमारा गो टू क्या काम करता है, आपके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जंप करने के लिए काम आता है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से वही कमेंट फार्मूला, कहाँ कमेंट है, कहाँ फार्मूला है, कहाँ का कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, कहाँ कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ डाटा वैलिडेशन लगाया है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब वही है जो आप अभी इस पर अप्लाई। बहुत सी चीज़ें आपने कमेंट डालना वो आपने यहाँ नहीं सीखा है ना, डेटा वैलिडेशन आपने लगाना यहाँ नहीं सीखा। तो जहाँ आप सीखेंगे आप उन सबका यूज़, फाइंड एंड सेलेक्ट का यूज़ आप मिलाकर कर सकते हैं। ये था हमारा ये एक्सेल टैब। एक्सेल के अंदर हमारा था होम टैब आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपका कुछ रह गया था। होम टैब के अंदर सेल ब्लॉक क्या करता है, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट है ना। मैंने अभी आपको बताया कि न्यू सीट कॉलम रो इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट क्या करता है, इच्छानुसार किसी भी सीट या कॉलम या रो को हम डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या करता है, सेलेक्टेड रो कॉलम सेल की विड्थ हाइट प्रोटेक्शन ये सभी सेट करता है। ऑटो सम में आपके बहुत सारे फंक्शंस आ रहे थे, एवरेज सम, मैक्स मिन और भी बहुत सारे थे, आप उन सबको उस पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी सीट पर। फिल क्या करता है, सेल में या एक से अधिक एडजस्टमेंट सेल में आपका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में आपका पैटर्न करके अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका फिल कर सकता है किसी भी एरिया में, एक से अधिक एडजस्टमेंट कर सकता है। आपको अगर टॉप टू बॉटम जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है, आपको कोई वैल्यू फिल करनी है लेफ्ट की साइड या टॉप की साइड या राइट की साइड, तो वो आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर आपका फिल्टर अप्लाई करता है। आप अपने वैल्यूज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पर, किसी कॉलम के बेस पर हम वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं। फाइंड एंड सेलेक्ट आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम में आपको डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा MS एक्सेल का इंसर्ट ब्लॉक। तब तक के लिए धन्यवाद।